एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। डिस्पर्शन दरअसल क्या है, स्प्रेड है, फैलाव का नाम है, ठीक है, डेटा सेट में कितना फैलाव है। अब आप डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के हमने जो मेथड पढ़ रखे हैं उसमें हमारे पास रेंज एक मेथड है जिसमें आप फाइनल वैल्यू जो होती है यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है पूरे डेटा में उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू सेपरेट कर देते हैं। इट कुड बी क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन वो भी हमने फाइंड आउट कर रखी है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो पूरे डेटा सेट के अंदर हम उसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें हम डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी मीन डिविएशन, ठीक है, ये भी हमारे पास डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का ही मेथड है। और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन। चलें जी, ये तो हो गए हमारे पास डिफरेंट डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के मेथड। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन क्या है। अब अगर आप इन मेथड्स के थ्रू रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन या मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं तो वो एब्सोल्यूट ही कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ही कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको यूं समझाता हूं कि मेरे पास अगर एक डेटा सेट है या मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट है। एक में हम 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स फाइंड आउट करें इन इंचेस, यानी हाइट्स ऑफ, यूं कर लें HEIGHTS, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन इंचेस। इसके लिए मेरे पास, अब चूंकि हाइट से तो मैं बोलूंगा ये पूरा एक पॉपुलेशन है, तो इसके लिए जो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा सिग्मा एच आएगा, सिग्मा फॉर हाइट्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वो कितना आ गया, 5 आ गया, लेट्स से, ठीक है। अब ये चूंकि डिस्पर्शन है, ये मेरे पास एक डिस्पर्शन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से एक और मेरे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हम बात करते हैं जी लेंथ ऑफ नोजेस ऑफ नोजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स। और इसके लिए जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास सिग्मा, यानी ये पूरी पॉपुलेशन 30 की ही पॉपुलेशन है हमारे पास, तो सिग्मा मेरे पास आ जाएगा, लेट मैं खुद से सपोज करूं, ठीक है, लेट्स से 1 आ जाता है। अब क्या क्वेश्चन ये है, यानी एन कह देता हूं, सिग्मा फॉर एन यानी लेंथ ऑफ नोजेस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस डेटा की बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो हाइट का डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें ज्यादा स्प्रेड है कंपैरेटिव टू जो हमने डेटा कलेक्ट किया था लेंथ ऑफ नोजेस का, ठीक है। तो जवाब क्या होगा, नो, यानी हम इसको यस में नहीं कह सकते, यानी हो सकता है हो लेकिन हम यकीन के साथ अभी नहीं कह सकते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जो 1 इंच का स्प्रेड, यानी यहाँ पे अगर 5 स्टैंडर्ड डिविएशन आया है तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं 1 इंच का स्प्रेड जो कि हमारे पास हाइट्स में आया है, वो यानी 1 इंच स्प्रेड हाइट में 1 इंच स्प्रेड लेंथ ऑफ नोजेस के बराबर नहीं होता। हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटीज डिफरेंट है। यही यहाँ पे 1 इंच के स्प्रेड का मतलब और यहाँ पे 1 इंच के स्प्रेड का मतलब डिफरेंट होगा। और दूसरी अगर आप बात देखें तो हमने इस पर्टिकुलर केस में हमने जो सैंपल साइज था वो भी डिफरेंट है, यानी यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसके सैंपल साइज को बराबर करें तो तब कंपेरेबल हो जाएगा, तब भी जवाब क्या होगा, नो। यानी अगर बजाय मैं 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पे भी 50 स्टूडेंट्स कर दूं तो फिर भी हम इन दोनों डिस्पर्शन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हता कि इन्हीं 50 स्टूडेंट की जिनकी हमने हाइट फाइंड आउट की है, इन्हीं 50 स्टूडेंट की अगर हम लेंथ ऑफ नोसिस फाइंड आउट कर लें फिर भी हम उनके स्टैंडर्ड डिविएशन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट हमारे पास डिस्पर्शन है और ये भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। तो व्हाट इज रिलेटिव डिस्पर्शन देन, रिलेटिव। अब देखिए रिलेटिव क्या होती है, जैसे क्लास की ग्रेडिंग होती है, ठीक है, क्लास की ग्रेडिंग होती है। अगर ग्रेडिंग एब्सोल्यूट होती है तो एब्सोल्यूट के केस में हमारे पास 6 बच्चे ऐसे होंगे जो ए स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेटिव होगी तो फिर एक ही बच्चा होगा, या अगर वो लेट से एक बच्चे के दो से मतलब फॉर एग्जांपल आप यूं समझें कि अगर हमारे पास हम सपोज करते हैं 90% अबव से जो बच्चे होंगे उनके ए ग्रेड होंगे, तो ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, यानी नॉट रिलेटिव, एब्सोल्यूट है। अगर 6 बच्चे 90 प्लस कर जाते तो हम 6 बच्चों को ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है।
ऑन दी अदर हैंड हम ये बात करते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो ए ग्रेड लेगा। अब फर्ज करें सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा 97% लेता स्कोर, अब ये ए होगा। अब जिसके इस 97 से लेस होंगे वो बी होगा। वाई बी? बिकॉज वो रिलेटिव टू ए हो गया। वो क्या हो गया? रिलेटिव टू ए हो गया। हाँ ये हो सकता है कि दो बच्चे अगर 97 ले जाएं तो हम दोनों को ए कह दें, दैट्स अ कंसेप्ट। मतलब इस तरह की जो है वो मतलब चीजें हो सकती हैं। बट इस केस में भी हम कुछ इस तरह से ही देखते हैं कि अब हम रिलेटिव टू व्हाट लें, यानी इस स्टैंडर्ड डिविएशन को रिलेटिव टू किस चीज के लें। तो जनरली जो हम रिलेटिव डिस्पर्शन को डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डिस्पर्शन वो क्या है? जो कि हमें अलाउ करती है कि हम दो डेटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकें या दो डेटा सेट के डिस्पर्शंस को आपस में कंपेयर कर सकें। हम उसको रिलेटिव डिस्पर्शन कह देते हैं। रिलेटिव डिस्पर्शन होती है जी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जो भी डिस्पर्शन आप इनमें किसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाएगी। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया? एवरेज। अब एवरेज भी आपको पता है, एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इट कुड बी मीन, मीडियन, मॉड, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप रिलेटिव टू एवरेज, जब आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शन यानी जब आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को एवरेज से डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स योर रिलेटिव डिस्पर्शन। और रिलेटिव किस क्या है? यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन रिलेटिव टू एवरेज फॉर बोथ डेटा। यानी इसका अब हमें अगर पता होना चाहिए कि इसका मीन क्या है, ठीक है, यानी म्यू एन क्या है, यानी पूरी पॉपुलेशन का मीन क्या है, उनकी सॉरी म्यू एज, पूरी पॉपुलेशन का जो एवरेज हाइट है वो कितनी है। इस तरह मुझे इसका भी मीन चाहिए, म्यू एंड पूरी पॉपुलेशन की लेंथ ऑफ नोजेस का मीन कितना है। अब अगर मेरे पास ये हो जाए तो मैं उस कंपैरेटिव टू देयर मीन्स मैं ये बात बता सकता हूँ कि किस डेटा में ज़्यादा स्प्रेड होगा या कौन सा डेटा में ज़्यादा फैलाव है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन की वैल्यू जो है बहुत बड़ी आएगी तो वो हमें शो करेगी कि इन दोनों में स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है। अगर वैल्यू स्मॉलर होगी तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा सेट में स्प्रेड है वो क्या है? वो कम है।